लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो फ्लाइंग जेट है हम इसको लेके आ चुके थे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था हमने। अभी ये कंपोजिशन के तौर पे आया पड़ा है, ये कंपोजिशन ऑलरेडी बनी हुई है, ये कंपोजिशन तो बन के आ चुकी है। अभी इसको कंपोजिशन को खोलता हूँ। कि खोलने के लिए मैं यहाँ इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह खुल के आ जाएगी। जो लेयर इलस्ट्रेटर में थी वही लेयर्स यहाँ पे उसी तरीके से हैं। जो बैकग्राउंड की लेयर है वो बैकग्राउंड पे है, ऊपर जो लेयर थी एरोप्लेन वाली वो उस तरह है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 3 तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस लेयर पे यहाँ पे क्लिक करें तब भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। या आप यहाँ पे क्लिक करें तब भी सिलेक्ट हो रहे हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अभी एरोप्लेन को सिलेक्ट करने के मैंने खाली जगह क्लिक किया, देन यहाँ पे आके इसको क्लिक किया तो ये 3 एरोप्लेन भी सिलेक्ट हो गया। ये 3 तरीके हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ये वाला जो हिस्सा है टाइमलाइन का, इसमें सारा टाइम नज़र आता है। ये जो कंपोजिशन है इसका ड्यूरेशन है 30 सेकंड। अगर मैं इस कंपोजिशन को बंद कर दूं और नई कंपोजिशन बनाऊं तो फिर देखें फिर क्या होता है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज जेट फ्लाइंग यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे जो टाइम शो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में बात करता हूँ। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करता हूँ, एक नई कंपोजिशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। ये देखें ड्यूरेशन यहाँ पे 30 सेकंड लिखा हुआ है। जो हमारी जेट फ्लाइंग वाली कंपोजिशन थी उसका भी ड्यूरेशन 30 सेकंड था, इसका भी इसने ऑटो पे 30 उठाया। तो आफ्टर इफेक्ट्स में ये सेटिंग है कि आप जो भी कंपोजिशन बनाएंगे उसका ड्यूरेशन, नई कंपोजिशन उसी का ड्यूरेशन उठाएगी। इसके बाद आपने लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसका ड्यूरेशन अभी 45 सेकंड रख देता हूँ, इसको कर देता हूँ ओके। ये एक नई कंपोजिशन बन गई है, इसमें कोई लेयर्स नहीं है। कोई भी कंपोजिशन लेयर के बगैर बिल्कुल खाली होती है, एक एम्प्टी फ्रेम होता है। जो एक लेयर एटलीस्ट ज़रूरी है कंपोजिशन बनाने के लिए, लेयर के बगैर कोई भी चीज़ एनिमेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखें ये खाली है, एक खाली फ्रेम है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 45 सेकंड्स है। अभी इसको मैं दोबारा इसको भी बंद करता हूँ। इसका नाम कॉम्प 1 था, कंपोजिशन 1, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद। अभी मैं नई कंपोजिशन लेता हूँ, इसका ड्यूरेशन देखें इसने 45 उठा लिया। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स में ये सेटिंग है कि जो भी आपकी लास्ट कंपोजिशन है उसका ड्यूरेशन जो आपने रखा था, आफ्टर इफेक्ट्स हर नई कंपोजिशन को वही ड्यूरेशन देगी। इसका ड्यूरेशन बनी बनाई कंपोजिशन का अगर ड्यूरेशन चेंज करना हो वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये कंपोजिशन हमारे लिए बिल्कुल फारग है, हमें ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही हमने बनाई। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ डिलीट, ये ख़त्म हो गई है। तो इसको दोबारा डबल क्लिक करके मैं खोल लेता हूँ। इसका ड्यूरेशन अगर मैंने चेंज करना है, बिकॉज हमारी एनिमेशन इतनी बड़ी नहीं है, तो हम इसको 20 सेकंड तक मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी मैं चला जाऊँगा सेटिंग्स में जाने के बाद ये इसका ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन ये जो पहले 2 ज़ीरोज़ हैं इस साइड से, ये इसको फ्रेम्स शो करता है। ये हमने ऊपर इसको बताया हुआ कि हमारी कंपोजिशन में 30 फ्रेम्स हैं, तकरीबन 30 फ्रेम्स के हर 30 फ्रेम के बाद 1 सेकंड आए कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स का मतलब एक इमेज समझ लें। पहले जो 2 ज़ीरो हैं ये फ्रेम के हैं, ये सेकंड के हैं, और ये मिनट्स के हैं, और ये आवर्स के हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में मैक्सिमम 3 आवर्स तक आप लंबी एक कंपोजिशन बना सकते हैं। जनरली हम इतनी लंबी बनाते नहीं होते, लेकिन आप बना सकते हैं इतनी, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते आप। मैं यहाँ पे 30 सेकंड को कर लेता हूँ 20 सेकंड। 20 सेकंड लिखने के बाद बाकी मैं किसी को नहीं छेड़ा और ओके कर दिया। तो ये मेरी ड्यूरेशन जो है इसका भी 20 सेकंड हो गई है। टाइम लाइन में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन हम देन यूज़ करते हैं वो जूम इन जूम आउट का होता है। जूम इन जूम आउट के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप प्लस दबाएंगे तो ये जूम इन हो रहा है, और अगर आप माइनस दबा के रखेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है। बैक स्पेस के साथ जो प्लस माइनस होता है उनकी जो इक्वल टू का सिंबल जिसके ऊपर होता है, या फिर नीचे यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो आसान है वो आल्ट और माउस का स्क्रॉल बटन है, आप उससे भी चीज़ों को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी एनिमेशन को जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि आप अपनी कंपोजिशन को जितना ज़्यादा जूम इन करेंगे तो आपको फ्रेम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखें ये फ्रेम्स लिखे हुए हैं, 1 फ्रेम, 0 फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, ये फ्रेम्स लिखे आ रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ फिर मुझे सेकंड्स लिखे आना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया, अभी मेरे सेकंड्स और फ्रेम्स दोनों लिखे आ रहे हैं। अगर ये कंपोजिशन मिनट्स में होती तो यहाँ पे मिनट्स लिखे आ जाते। अगर ये कंपोजिशन उससे बड़ी हो जाती, आवर्स तक चली जाती, तो यहाँ पे आवर्स प्लस मिनट शो होते। तो ये जो हमें यहाँ पे जो शो होता है वो फ्रेम शो होते हैं, सेकंड्स शो हो सकते हैं, मिनट्स और आवर्स, ये सारी चीज़ें हमें शो होती हैं। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कंपोजिशन का ड्यूरेशन कितना है और आपका जूम इन का लेवल कितना है। उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो
टाइमलाइन के इस हिस्से में हम इस तरीके से टाइम को प्रोसेस कर रहे होते हैं और इस हिस्से में आपके पास लेयर्स होती हैं। हर लेयर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बटन वही आफ्टर इफेक्ट्स की तरह हैं कि आप किसी लेयर को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट बटन जो है वो साउंड के लिए है, या अगर कोई साउंड की आपने फाइल इंपोर्ट की है तो उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए। ये जो होती है ये सोलो का बटन होता है। सोलो का मतलब कि आपने सिर्फ एक वक्त में, अगर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं कैनवस के ऊपर, तो आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है, तो उस लेयर को देखने के लिए आप क्लिक करेंगे, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ वही चीज़ जो है आपको नज़र आएगी। देन ये लॉक करने के लिए है, ताकि आपने लेट से बैकग्राउंड को हम एनिमेट, जिस चीज़ को आप एनिमेट नहीं करते उसको हम लॉक कर देते ताकि गलती से वो इधर उधर ना हो जाए। देन ये बाकी और प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ये डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स में सारी एनिमेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारों को एक्सप्लोर करेंगे, ये सारे क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।